नमस्कार दोस्तों, मैं विकास फोगाट आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल मैथ्स विद वीके फोगाट। दोस्तों, हम पिछली वीडियोस में टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस पार्ट पे है वो फोकस करेंगे आज। वो पार्ट कौन सा है? कांस्टेबल एंड थीफ का, यानी कि चोर और सिपाही का। दोस्तों, इस कंसेप्ट में क्या है, आपको एक कोई भी चोर है वो चोरी करके क्या करेगा? भाग जाएगा। अब तब तक पुलिस को इस बात का पता लगेगा, तब तक चोर है कुछ दूरी तय कर चुका होगा। फिर क्या करेगी पुलिस? उसको पकड़ेगी। अब जब तक पुलिस उसको पकड़ेगी तब तक चोर है कुछ दूरी तय कर चुका होगा। अब जब तक चोर की स्पीड कम नहीं होगी पुलिस से या कांस्टेबल से, यानी कि चोर जब तक कम तेज नहीं भागेगा पुलिस से या पुलिस तेज नहीं भागेगी किससे? चोर से, तो तब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा। तो जैसे इसको एक बार समझ लेते हैं, दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी इसमें? सेम होगी। जैसे छोटा सा एक पार्ट है वो समझ लेते हैं। जैसे मान लिया ये भी कोई रास्ता है, यहाँ आगे कौन है? चोर है, जिसको हम क्या कहते हैं? थीफ। और फिर क्या है? उसके पीछे कौन भागेगा? सिपाही, या ये कह सकते हो कौन भागेगा? कांस्टेबल। अब क्या है? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, यानी कि जिस दिशा में चोर भाग रहा है पुलिस भी उसी दिशा में भाग रही है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। अब यहां से क्या होगा भाई? डायरेक्शन तो हमारी सेम हो गई, तो इसकी स्पीड है वो इससे क्या होगी? कम होगी, तभी तो चोर पकड़ा जाएगा। अगर ये तेज भागता रहेगा तो पुलिस क्या होगी? उससे पिछड़ती रहेगी, यानी कि दूरी क्या रहेगी? बढ़ती रहेगी। अब देखो, चोर है और ये सिपाही है, उनकी डायरेक्शन क्या है? सेम। अब डायरेक्शन सेम होगी तो स्पीड है, जो रिलेटिव स्पीड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष चाल, वो क्या होगी? एक चीज समझिए, ये चोर है, ये मान लो 10 की स्पीड से भाग रहे हैं, और ये सिपाही है, ये मान लो की स्पीड से भाग रहा है? 12 की स्पीड से भाग रहा है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि पुलिस है वो हर 1 मिनट या हर 1 घंटे जो दो दूरी है वो क्या करेगी? उससे आगे होगी। और इनके बीच की दूरी मान ली कितनी है? 100 है, और ये उससे 2 क्या चल रही है? तेज चल रही है। तो 100 को 2 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर लेगा? 50 में। कितने में कवर कर लेगा? 50 में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, कांस्टेबल और थीफ से, वो कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट एक बार आप नोट कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। 114 मीटर पीछे है। यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर की दूरी तय करता है, 21 मीटर की दूरी तय करता है, तथा चोर 1 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तथा चोर 1 मिनट में 15 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा? तो बताइए कितने समय में चोर पकड़ा जाएगा? तो चलिए समझते हैं एक बार। भाई 114 मीटर कौन पीछे है? सिपाही, यानी कि चोर कितनी दूरी पर है? 114 मीटर पर। यानी कि अब हमें चोर को पकड़ना है, तो सिंपल यहां से आपको एक चीज पता लगी कि चोर पकड़ा जाएगा, और चोर क्या है? आगे भी है। तो चोर आगे है और पीछे पुलिस है, तो चोर की स्पीड कम रही होगी, तभी पुलिस उसको पकड़ पाई होगी। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये। भाई एक लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ कौन है भाई? चोर। यहाँ कौन है? चोर। और यहाँ कौन है? सिपाही, जिसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेबल। कौन है? कांस्टेबल। भाई दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 114 मीटर। कितनी है? 114 मीटर। अब ये कहते हैं कि चोर कब पकड़ा जाएगा? भाई जब ये 114 मीटर की दूरी खत्म हो जाएगी। जब क्या होगी? 114 मीटर की दूरी खत्म हो जाएगी। देखो अब कहता है भाई चोर की चाल कितनी है? 15 मीटर और 1 मिनट में। किसमें? 1 मिनट में। और जो सिपाही है उसकी कितनी है? 21 मीटर। कितने में? 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। और हमें पता क्या लगाना है कि भाई कितना टाइम लेगा, यानी कि हमें क्या बताना है? टाइम क्या होगा। तो आपको पता है टाइम तो क्या है? होता है डिस्टेंस कौन? स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? यानी कि चोर को पकड़ना है तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 114 मीटर की। 114 मीटर की।
और हमें क्या चाहिए, स्पीड। अब देखो भाई ये भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है और जो सिपाही है वो भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये तो 21 मीटर जाता है 1 मिनट में और ये जाता है 15 मीटर 1 मिनट में। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक मिनट में जो सिपाही होगा वो चोर से कितना आगे होगा, 6 मीटर। कितना आगे होगा, 6 मीटर। यानी कि जो सिपाही है वो 6 मीटर आगे होगा किससे, चोर से। और वो 6 मीटर करते हुए कितनी दूरी तय करनी है, 114 मीटर की। कितनी तय करनी है, 114 मीटर की। तो यहां से स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल क्या होगी, माइनस होगी। तो इसको मैंने कर दिया 21 माइनस 15। तो यहाँ से टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 114, और यहाँ कितना आया आपका 6 से काटा तो कितना आया 19। और देखो यहाँ मीटर था, मीटर से तो ये मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, मिनट। तो टाइम किस में आएगा, मिनट में। टाइम किस में आएगा, मिनट में। तो भाई एक बार ये आपका आंसर कितना है, 19 मिनट का। तो 114 मीटर है वो आगे था, यानी कि 114 मीटर की हमने दूरी क्या करनी है, कवर करनी है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, या ये कह सकते हो उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी कि हर एक मिनट में सिपाही 6 मीटर आगे होगा और उसको कवर कितनी करनी है, 114 मीटर। तो यहां से कितना टाइम आएगा आपका, 19 मिनट। तो यहां से आप एक बार क्वेश्चन को के आंसर को नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर ये। तो एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। क्या कहता है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, और उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः, यदि सिपाही और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 12 किलोमीटर प्रति घंटा व 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताइए पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो बताइए पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो हमें ये बताना कि जितने टाइम में चोर पकड़ा गया तब तक वो कितनी दूर जा चुका था। पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्या फर्क है, एक तो यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और एक एक्स्ट्रा चीज क्या पूछी गई है, टाइम तो आपको बताना ही है कितने टाइम में चोर पकड़ा गया, प्लस इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि जब जितने टाइम में वो पकड़ा गया था तब तक चोर कितनी दूर जा चुका था। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले तो हम टाइम पता करेंगे जितने टाइम में चोर पकड़ा गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टाइम टू कॉट द थीफ, यानी कि चोर को पकड़ने में लगने वाला समय। भाई कितना समय लगेगा, पहले तो देखो कितनी समय बताना, हमें टाइम बताना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है भाई, 200 मीटर्स की। अब नीचे क्या चाहिए हमें, स्पीड। तो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां से 12 और ये क्या है 10, तो 12 माइनस 10। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको पता है चाल गया तो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, किसमें, मीटर पर सेकंड में, जब तक कोई हमें अलग से कंडीशन ना दे। तो यहाँ ये मीटर है तो हमें ये भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसके मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो कैसे करेंगे, मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तब स्टार्टिंग में बताया था, किलोमीटर पर आवर से किसमें, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते कितने से, 5/18 से। तो 5 कहाँ आएगा आपका नीचे और 18 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, 5/18। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 और 5 की गुणा कितनी होगी, 10 हो गई। तो ये 10 से पूरा कैंसिल करोगे तो 1 0 कैंसिल। तो कितने सेकंड आएंगे, 360 सेकंड। 360 सेकंड आएंगे। तो 360 सेकंड को हम यदि हम मिनट बनाए तो कितने आएंगे, 6 मिनट। कितने आएंगे, 6 मिनट। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि कितने टाइम में चोर पकड़ा गया, हमसे ये पूछा गया है कि कितनी दूरी चोर है वो
तय कर चुका होगा, कब? जब वो पकड़ा जाएगा। तो यानी कि हमें क्या बतानी है? डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, कवर्ड बाय थीफ, यानी कि चोर ने कितनी दूरी तय कर ली, कब तक? जब तक वो पकड़ा गया। भाई पहले तो ये देखो, चोर है वो किस स्पीड से जा रहा था, हमें डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो भाई पहले तो स्पीड देखो कितनी है, स्पीड है चोर की कितनी? 10। तो ये किसमें है आपकी? किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको हम बना देंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो गुणा कर देंगे 5/18 से, तो मीटर पर सेकंड बना दिया। अब यहाँ टाइम है वो किस में आएगा? हमारा सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने ये किस में कर दी? मीटर पर सेकंड में। तो टाइम कितना आ गया? 360 सेकंड, जो हमें गिवन है। इसको 6 मिनट को भी आप मिटा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ भी सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगी वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो सोल्व कर लीजिए इसे। 20 और 5 की 100, 100 और 10 की गुणा कितनी हो गई? 1000। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1000 मीटर, या ये कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर, या क्या कह सकता हूं? 1 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर है कितना? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। तो इससे हम क्या समझे कि भाई जब तक चोर पकड़ा गया ना, तब तक चोर कितनी दूर जा चुका था? 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जाके चोर पकड़ा गया है। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। पहले तो भाई उसने टाइम निकाल लेंगे हम कि कितने टाइम में चोर पकड़ा गया। तो टाइम निकालने के लिए हमें पता क्या होता है? डिस्टेंस और स्पीड चाहिए। तो डिस्टेंस तो 200 गिवन है हमें। अब स्पीड किस स्पीड से पकड़ेगा? जो उन स्पीड का डिफरेंस हुआ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? दोनों की सेम है। यहाँ से 2 आ गई, लेकिन हमने 2 को किस में कर लिया? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 आ गया। तो कितना टाइम लगा? 360 सेकंड का। यानी कि चोर कितने टाइम में पकड़ा गया? 360 सेकंड में। अब आगे ये कहता है कि ये बताना है हमें कि चोर है वो कितनी दूर जा चुका था जब वो पकड़ा गया। अब भाई देखो, डिस्टेंस बतानी, तो डिस्टेंस क्या होती है हमारी? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो चोर की कितनी है? 10 किलोमीटर में, तो मीटर पर सेकंड में कर लिया। अब टाइम चाहिए, तो टाइम 360 सेकंड था। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 1000 मीटर, या ये कहो कि 1 किलोमीटर। तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या कहता है? भाई हिंदी में स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ही चेंज है। किसका? सिर्फ डिजिट्स का। तो देखो इसमें क्या कहता है कि एक चोर है वो कितना आगे है? 200 मीटर आगे है। और क्या कहता है? चोर है वो 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, और जब सिपाही है वो 1 किलोमीटर जाता है कितने में? 10 मिनट में जाता है। अब दोनों ने दूरी तो कितनी की है? 1-1 किलोमीटर की कवर की है, लेकिन इसने 12 मिनट में की है, इसने 10 मिनट में। यानी कि पुलिस वाला क्या है? तेज है। किसमें? स्पीड में। ठीक है। अब ये बताना है कि जब तक चोर पकड़ा जाएगा तब तक कितनी दूरी है वो कवर कर चुका होगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की जैसा ही है, इसमें हम थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे? भाई ये किलोमीटर है, ये मिनट है, ये मीटर है, और हमें क्या करना है? डिस्टेंस बतानी। तो क्यों ना हम सभी को किलोमीटर में और किस में चेंज कर लें? घंटे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो क्या निकालते हैं? वो टाइम, जितने टाइम में क्या होगा? चोर पकड़ा जाएगा। अब टाइम के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 200 मीटर। तो इसको मीटर को मैं किलोमीटर में बनाऊंगा तो कितना आएगा? 1000 से क्या कर दूंगा? मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब डिस्टेंस तो हो गई, अब स्पीड चाहिए हमें। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इतनी कवर की है इतने में। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी? 1/12, और ये 12 मिनट है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हम इसकी चाल को करेंगे तो किलोमीटर तो होगा नीचे, घंटे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। सॉरी माफ कीजिए एक बार, पहले हम क्या करते थे? सिपाही की लेते थे। किसकी लेते थे स्पीड? सिपाही की। तो सिपाही की कितनी है? 10। तो यहाँ 10 मिनट को हम घंटे में बनाएंगे तो क्या करेंगे? 60। अब माइनस कर देंगे किसकी? चोर की। चोर भी 1 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में? 12 में। और इस मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितने से भाग करेंगे? 60 से। तो यहाँ ये क्या आ गया आपका? आर। ये किस में आ गया? आर में। किस में? किलोमीटर पर आर में। स्पीड किस में आ गई? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका? घंटे बचा। अब यहाँ से ये कितना बन गया? काटोगे तो 1/5 ऊपर बन गया। कितना बन गया? 1/5। अब नीचे देखो, ये कट के कितना आ गया? 1/6, और ऊपर जाके कितना हो गया? 6। और यहाँ ये कितना है? 1/5, ऊपर जाके कितना हो गया? 5। तो ये 1 पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका? 1/5
घंटे। कितना? 1/5 घंटे। 1/5 घंटे के मिनट बनाएंगे तो 1/5 गुना 60 तो कितने मिनट लगे? 12 मिनट। यानी कि चोर कितने टाइम में पकड़ा गया? 12 मिनट में। लेकिन हमें तो ये पूछा गया है कि जब तक चोर पकड़ा जाएगा तो तब तक चोर है कितनी दूरी तय कर लेगा। तो भाई चोर 12 मिनट तक भागता रहा और हमें बताना भी यही है कि चोर 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो ये हमें पहले से ही दी गई है कि चोर है वो 12 मिनट में कितना चला जाता है? 1 किलोमीटर। तो वो डिस्टेंस पूछी है तो हम क्या कह देंगे कि डिस्टेंस कितनी कवर कर ली चोर ने? 1 किलोमीटर। कब तक? जब तक वो पकड़ा जाता है। जब तक वो पकड़ा जाता है। तो ये आपका क्या था? सॉल्यूशन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम में चोर पकड़ा गया। तो टाइम निकालने के लिए पहले डिस्टेंस ही है, तो 200 मीटर था, किलोमीटर में बना दिया तो डिवाइड कर दिया कितने से? 1000 से। तो यहाँ से 1/5 किलोमीटर बन गया। अब हमें नीचे क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड दी नहीं गई, लेकिन हमें ये पता है 1 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया? स्पीड। तो ये पहली किसकी आ गई? कांस्टेबल की, माइनस कर दी किसकी? चोर की। तो यहाँ से कितना आ गया? 1/5 घंटे का टाइम आ गया आपके पास। तो यानी कि वो 12 मिनट में क्या हो गया? चोर पकड़ा गया। अब बताना ये था कि चोर ने जब तक पकड़ा जाता है कितनी दूरी तय कर ली। भाई चोर ने 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली? तो 12 मिनट में तो हमें पता है 12 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली? 1 किलोमीटर की। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1 किलोमीटर। कि भाई चोर जब तक पकड़ा जाता है तब तक 1 किलोमीटर जा चुका होता है। तो नोट कर सकते हैं आप इसे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार स्टेटमेंट को हिंदी में नोट कर लेते हैं। एक चोर सुबह 10 बजे एक चोरी की घटना को अंजाम देता है। एक चोरी की घटना को अंजाम देता है तथा पुलिस को उस घटना का पता दोपहर 1 बजे लगता है। तथा पुलिस को उस घटना का पता दोपहर 1 बजे लगता है और पुलिस चोर के पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। और पुलिस तुरंत चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तो बताइए पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगी? तो बताइए कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी यदि दोनों की चाल एक ही दिशा में क्रमशः 49 किलोमीटर प्रति घंटे व 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो। तो देखिए पिछले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उनमें तो सीधा सीधा बीच में गैप दे रखा होता था, इसमें क्या है? गैप नहीं दे रखा। और पूछा क्या है? टाइम। तो टाइम के लिए हमें तो क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए कि वो चोर कितनी आगे है किससे? पुलिस से। हमें ये चीज़ नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि चोरी तो सुबह 10 बजे हुई और पुलिस कितने बजे पकड़ने दौड़ी उसे? 1 बजे। यानी कि चोर के पास भागने के लिए कितना टाइम था? 3 घंटे का। कितने घंटे का? 3 घंटे का। यानी कि चोर है, चोरी करके वो खड़ा तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा? चोरी करके भाग जाएगा। यानी कि चोर के पास भागने के लिए 3 घंटे थे। तो चोर 3 घंटे में कितनी दूरी जा चुका होगा? तो चोर तो भाई 1 घंटे में तो 42 जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 42 गुना 3। अब हमारे पास डिस्टेंस हो गई और स्पीड हो गई, तो टाइम निकाल लेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। भाई टाइम निकालना है हमें, तो टाइम के लिए तो हमें डिस्टेंस ही है। तो चोर 3 घंटे के बाद है, पुलिस को पता लगता है, तो चोर 3 घंटे तक भाग जाता है। तो चोर की स्पीड कितनी है? 42, जो 1 घंटे में जाता है। अब 3 घंटे का टाइम मिल गया उसको भागने के लिए, यानी कि वो 42 गुना 3 इतने किलोमीटर जा चुका है। अब पुलिस भी उसी दिशा में हो गई, तो यानी कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है? 42 गुना 3। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम। तो यहां से आप क्या कर दोगे? 49 घटा 42, 49 माइनस 42। अब आगे देखिए, डिस्टेंस 42 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ गया? 18 घंटे। कितना आ गया? 18 घंटे। तो यहाँ पे चोर है वो कितने समय में पकड़ा गया? 18 घंटे में। तो यहाँ से आपको ये भी पूछ ले कि एग्जैक्ट टाइम क्या होगा कि जब चोर पकड़ा जाएगा। तो भी देखो 1 बजे के बाद की ये घटना है।
अब 1 बजे में हम कितना टाइम जोड़ देंगे, 18 घंटे का। तो 1 बजे के बाद क्या होगा, अगले 18 घंटे जोड़ दो इसमें, तो ये 1 से 1 यानी कि सुबह के 1 बजे और उसमें 6 घंटे और जोड़ दो, यानी कि सुबह 7 बजे चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। क्या कहता है, एक सिपाही चोर से 200 मीटर पीछे है। एक सिपाही चोर से 200 मीटर पीछे है। सिपाही को देखकर चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू कर देता है। सिपाही को देखकर चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू कर देता है और सिपाही भी उसे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पकड़ने के लिए दौड़ रहा है और सिपाही भी उसे पकड़ने के लिए उसी दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। तो बताइए 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। तो बताइए 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। भाई पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, ये पूछता था कि जब तक चोर पकड़ा जाए तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, लेकिन इसमें ये पूछा गया कि जब तक चोर पकड़ा जाएगा वो तो हमें पता ही करना है, और 6 मिनट के बाद भाई जितनी दूरी तो तय कर चुका होगा वो देख लो, और फिर कितनी दूरी रह जाएगी वो पता कर लो। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि चोर है वो कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। तो हमें पहले तो वो क्या निकालना पड़ेगा, टाइम। तो भाई टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 200। ये किस में है, मीटर में, तो हमें स्पीड भी किस में चेंज करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे और उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है यानी कि रिलेटिव स्पीड, जो हिंदी में कहते हैं सापेक्ष चाल है, वो कितनी हो जाएगी, 11 घटा 10 कितनी हो गई, 1। और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कितना हो गया, 5/18। अब यहाँ से काटा कितना आ गया, 40। तो कितने आए आपके 720 सेकंड। कितने आए आपके 720 सेकंड। 720 सेकंड के यदि मैं मिनट बनाऊं तो भाग कर देंगे कितने से, 60 से, तो कितने मिनट बनेंगे, 12 मिनट। कितने मिनट बनेंगे, 12 मिनट। तो यहां से हमें क्या समझ आता है कि चोर कितने मिनट में पकड़ा गया, 12 मिनट में। अब 12 मिनट में चोर पकड़ा गया, यानी कि पुलिस और चोर के बीच की जो 200 मीटर की दूरी थी वो क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 12 मिनट में है चोर पकड़ा गया, यानी कि 12 मिनट में है वो कितनी दूरी हो चुकी है, 200 मीटर की कवर हो चुकी है। क्योंकि भी पुलिस उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है, वो 200 मीटर आगे था, यानी वो पकड़ा गया, यानी कि 200 मीटर की दूरी कवर हो गई। तो 12 मिनट में कितनी दूरी कवर हो गई, 12 मिनट में कितनी दूरी कवर हो गई भाई, 200 मीटर। तो 6 मिनट में कितनी कवर होगी, 200 की आधी हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम आधा है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 6 मिनट में कितनी कवर हो गई, 100 मीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा गया है कि चोर और पुलिस के बीच में 6 मिनट बाद कितनी दूरी रह जाएगी। भाई पहले चोर और पुलिस के बीच कितनी दूरी थी, 200। 6 मिनट में कवर कितनी कर ली, 100। तो बची कितनी, 100। तो कितनी डिस्टेंस बच गई, 200 घटा 100, यानी कि कितनी डिस्टेंस बच गई, 100 मीटर की। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 6 मिनट में 100 कवर कर चुका है। तो 6 मिनट के बाद कितनी दूरी रह जाएगी भाई, 200 तो पहले थी और उसमें से 100 कवर कर चुका है, तो बची कितनी, 100। तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी रह जाएगी। तो नोट डाउन कर सकते हैं इसे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 20 कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 पिछले जैसा ही, बस इसमें मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज किया और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या कहता है कि पुलिस है वो 300 मीटर पीछे है, किससे, चोर से। चोर की स्पीड है 15, पुलिस की 17। तो 3 मिनट के बाद उनके बीच कितनी डिस्टेंस रह जाएगी। तो सोल्व करते हैं। देखिए पहले तो ये देखो कि चोर है वो कितने टाइम में पकड़ा जाएगा। भाई चोर तो 300 मीटर तो दूरी पर है एक तो पहले। अब उनकी स्पीड का अंतर कितना है, 17 और 15 का कितना है, 2। ये मीटर नीचे किलोमीटर, तो यानी कि 5/18 से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। तो 5 और 2 की गुना 10, 10 से 1 0 कैंसिल, यानी कितनी आई, 540 सेकंड कह लो, या ये कहो 60 से डिवाइड करके 9 मिनट। क्या कह लो, 9 मिनट। यानी कि 9 मिनट में चोर पकड़ा गया। चोर कब पकड़ा गया, जब 300 मीटर की दूरी वो कवर हो चुकी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 9 मिनट में है वो 300 मीटर कवर कर गया। और कितने टाइम बाद पूछा है, 3 मिनट के बाद। तो भाई 3 मिनट में कितनी कर लेगा, ये इसका 1 तिहाई है तो इसका 1 तिहाई कितने हो जाएगा,
100 मीटर। अभी आंसर नहीं है, ऑप्शन में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 100 मीटर भी दिया मिलेगा। आप कई बार जल्दबाजी में क्या कर देंगे, 100 ही कर देंगे। भाई ये तो वो डिस्टेंस आई है जो 3 मिनट में कवर की है, लेकिन पूछा तो ये है कि कितनी डिस्टेंस रह गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि उनके बीच की दूरी कितने मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद। भाई 300 तो पहले थी, 3 मिनट में 100 कवर कर ली। भाई 300 तो पहले थी, 100 कवर कर ली, तो बची कितनी, 200 मीटर। कितनी बची, 200 मीटर। यानी कि 3 मिनट के बाद है, कितनी दूरी रह जाएगी चोर और पुलिस के बीच में, 200 मीटर। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर है, तो एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो नोट कर लीजिए। एक सिपाही एक चोर से 100 मीटर पीछे है। एक सिपाही एक चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही की चाल 1 किलोमीटर प्रति 8 मिनट हो, यदि सिपाही की चाल 1 किलोमीटर प्रति 8 मिनट हो, या ये कह सकते हैं कि वो 1 किलोमीटर जाता है कितने में, 8 मिनट में। और यदि चोर की चाल 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट हो, 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट एक ही दिशा में हो, या ये कह सकते हैं कि चोर है वो 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, और चोर की चाल 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट हो, तो बताइए जब तक चोर पकड़ा जाएगा तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। जब तक चोर पकड़ा जाएगा तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो देखिए भाई, पहले तो हम क्या करेंगे कि चोर कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, टाइम निकालेंगे। अब देखो टाइम क्या होती है, डिस्टेंस जो 100 मीटर की है, और नीचे क्या चाहिए, स्पीड हम सारी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर प्रति मिनट में। मीटर प्रति सेकंड में नहीं, मीटर प्रति घंटे में नहीं, मीटर प्रति मिनट में कर लेते हैं। फिर ये क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होकर हमारा जो टाइम आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ से 1000 मीटर कौन जाता है, सिपाही कितने में, 8 मिनट में। 1000 जाता है कितने में, 8 मिनट में। और जो चोर है 1000 मीटर जाता है कितने में, 10 में। कितने में जाता है, 10 में। तो यहाँ से निकाल लो टाइम 100, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 40, जो कहाँ चला गया आपका ऊपर। अब 40 को 8 से करोगे 5000, यहाँ से 40 को 10 से करोगे 4 और 1000 की कितनी होगी, 4000। तो 5000 में से 4000 घटा दिया तो कितना आएगा, 1000। तो 10 से 10, 100 से 100, यानी कितना आएगा, 4 मिनट। मैंने बताया था मीटर से मीटर कैंसिल होके क्या टाइम बचेगा, मिनट, यानी कि 4 मिनट में चोर पकड़ा गया। हमसे ये पूछा गया कि चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, कब तक, जब तक वो पकड़ा जाता है। तो भाई चोर है वो ये कह सकते हैं कि 10 मिनट में जाता है कितना, 1 किलोमीटर, यानी कि 10 मिनट में कितना गया, 1 किलोमीटर, या ये कहो कि 1000 मीटर। तो वो 4 मिनट में जब तक पकड़ा जाता है तब तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 1000 को डिवाइड कर देंगे 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 4 से। तो यानी कि कितनी दूरी या कितनी डिस्टेंस है वो कवर कर चुका होगा, 400 मीटर्स, यानी कि 400 मीटर्स। तो ये आपका आंसर था, फिर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे। एक चोर सिपाही से 20 कदमों एक चोर सिपाही से 20 मीटर की दूरी पर है। एक चोर सिपाही से 20 मीटर की दूरी पर है। जितने समय में सिपाही 2 कदम लेता है, जितने समय में सिपाही 2 कदम लेता है, उतने ही समय में चोर 3 कदम लेता है। उतने ही समय में चोर 3 कदम लेता है। यदि सिपाही द्वारा 1 कदम में तय की गई दूरी, यदि सिपाही द्वारा 1 कदम में तय की गई दूरी 1 मीटर हो, और चोर द्वारा 1 कदम में तय की गई दूरी
आधा मीटर हो तो बताइए सिपाही कितने कदमों में चोर को पकड़ लेगा? कितने कदमों में चोर को पकड़ लेगा? देखिए इसमें क्या है, कदमों की बात की है और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने स्टेप्स में उसको पकड़ लेगा। तो देखिए पहले तो ये देखेंगे कि सिपाही है वो टोटल कितनी दूरी तय करता है और जो चोर है वो कितनी दूरी तय करता है। तो देखो पहले भाई डिस्टेंस कवर्ड बाई कांस्टेबल, यानी कि सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी। भाई एक कदम में तो कितनी तय करता है, 1 मीटर, और कितने कदम लिए उसने, 2। कितने कदम लिए, 2, तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 मीटर की। कितनी दूरी तय करेगा, 2 मीटर की। अब ये देखेंगे कि चोर के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, तो भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ। भाई चोर है आधा मीटर जाता है और उसने स्टेप कितने लिए हैं, 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ गया 3.5 मीटर्स, यानी कि 3/2 मीटर। अब क्या बताना हमें कि नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने, यानी कि कदमों की संख्या निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स, तो भाई देखो दूरी कितनी खत्म करनी है, 20 मीटर की। अब यहां भी नीचे क्या चाहिए, हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो वो देखो हमें जो चोर है वो तो 3/2 मीटर जाता है और सिपाही कितना जाता है, 2 जाता है। यानी कि ये कह सकता हूं कि सिपाही है ना वो क्या करेगा, उससे आधा मीटर क्या रहेगा, आगे रहेगा। कितना रहेगा, आधा मीटर आगे रहेगा। और कितने मीटर कवर करनी है, 20 कवर करनी है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2 में से हम माइनस कर देंगे किसकी, चोर की, 3/2, यानी कि क्या कर दूंगा 20, ये आ गया कितना, हाफ। तो यानी कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई बाई 2/1 दैट इज इक्वल टू 40 स्टेप्स। कितना आ गया, 40 स्टेप्स, यानी कि वो भी 40 कदमों में क्या होगा, चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है, नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत एक छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। तो एक बार हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एक बार स्टेटमेंट को नोट कर लेंगे। एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। तो बताइए यह कितने समय में, बस से 760 मीटर आगे होगी, 760 मीटर आगे होगी यदि कार और बस की चाल क्रमशः 48 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो देखिए पहले एक सिचुएशन दे रखी कि कार है वो बस से पीछे कितनी, 120। अब हमें बताना ही है कि ये 760 मीटर आगे जाएगी, किससे, बस से, और उनकी स्पीड दे रखी है। तो देखो पहले कार को क्या करना पड़ेगा, पहले तो भी उसके बराबर आएगी, यानी कि 120 मीटर वो कवर करेगी। फिर उससे आगे कितनी जाएगी, 760, यानी कि उसको 120 ये कवर करने, 760 ये कवर करने। और उसकी स्पीड क्या है, एक ही डायरेक्शन में, उनकी स्पीड क्या है, एक ही डायरेक्शन में। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। तो हम टाइम फाइंड आउट करेंगे। देखो तो भाई टाइम बताना है हमें, तो टाइम के लिए हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए। तो एक बार चित्र से, फिगर से समझ लेते हैं। भाई पीछे कौन है, कार है, आगे कौन है, बस है। अब बस की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, ये डायरेक्शन है। अब कार की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। और कहता है कि कार और बस के बीच कितनी दूरी है, 120 मीटर की। कितनी दूरी है, 120 मीटर की। और आगे क्या कहता है कि कार है कितने समय में, 760 मीटर, 760 मीटर्स क्या होगी, अहेड होगी, यानी कि आगे होगी। यानी कि पहले कार को ये कवर करनी है और उससे आगे कितना जाना है, 760 मीटर और जाना है, ये जाना। और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो देखो
टाइम के लिए डिस्टेंस ही है। तो पहले कार क्या करेगी, ये 120 मीटर कवर करेगी, फिर 760 मीटर कवर करेगी। दोनों को टोटल क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया, 120 और 760 880 मीटर होगी। अब टाइम निकालना था, हमें स्पीड भी चाहिए, और स्पीड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 48 में से कितना माइनस कर देंगे, 30 कर देंगे, तो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। ये मीटर और ये किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, ताकि मीटर से मीटर कैंसिल होकर टाइम किसमें आ जाए, सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो गुना कितने से करेंगे, 5/18 से। 18 से 18 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 176। कितना आएगा, 176 सेकंड। कितना आएगा, 176 सेकंड। यानी कि वो कार है, बस से 880 मीटर की दूरी है, 176 सेकंड में तय कर लेगी, यानी कि 760 मीटर आगे होगी। तो ये आज आपकी क्लास थी। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। कई कहते हैं कि आप में से कि मैथ्स है वो बहुत मुश्किल होता है, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैथ को के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ज़्यादा हिंट्स किसमें दिए मिलते हैं, क्वेश्चन में दिए मिलते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, और स्टेटमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं करना। स्टेटमेंट ही है, वही क्या आपका मोस्टली आंसर निकलवा देगी। अब जैसे इसमें क्या दे रखा है, 120 मीटर थी, हमने ये लो भाई 120 मीटर ले ली। फिर आगे स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 760 मीटर आगे भेजनी है, ये लो भी 760 मीटर आगे भेज दी। अब निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, जितनी हमने कवर करनी है। तो भाई बस को तो कार को तो 120 ये कवर करनी थी, 760 वो 880 कवर करनी है। और यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। स्पीड उन दोनों की एक ही डायरेक्शन है, बस यही है। तो जब भी आप क्वेश्चन करो तो मोस्टली हिंट्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, क्वेश्चन में ही होते हैं। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर निकालो। स्टेटमेंट से अलग मैंने एक भी चीज नहीं की है, जो स्टेटमेंट में थी वही की है। तो इसी प्रकार ये हैं आपके क्वेश्चंस किसके हैं, कांस्टेबल थीप के। मोस्टली यही क्वेश्चंस बनते थे। तो आप कांस्टेबल और थीप के इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और पिछली सारी वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार दिया आपने, उन सभी के लिए आपको थैंक यू। तो अब इस क्लास को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।